Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notification. Don't forget to hit the like button. हेलो एवरीवन। इसके पहले हम लोग ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का स्टडी किया है। अब फेरोमैग्नेटिक के बाद हम ले रहे हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक और एक और मैं लूंगा फेरीमैग्नेटिक। तो यहां पे आपको डिफरेंस दोनों का समझ में आना चाहिए कि क्या है और फेरोमैग्नेटिक से ये किस तरह से अलग है। एंटी जैसे कि वर्ड है एंटी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही यहाँ पे। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक में हमने क्या देखा था, जो मैग्नेटिक डोमेन है वो सारे के सारे पैरेलल हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पैरेलल हैं, कुछ ऐसे पैरेलल, कुछ ऐसे पैरेलल, लेकिन पैरेलल हैं। और जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में हो गए पैरेलल। तो वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है मेनी टाइम्स जो है, मेनी फोल्ड जो है इंक्रीज हो जाता है। अब यहां पे फेरो के बाद देख रहे हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये जो है या जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल पैरामैग्नेटिक जैसा या फेरोमैग्नेटिक जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब ईच एंड एवरी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लेकिन ये उल्टा हो गया क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो है ही नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैंसिल हो गया है। तो जितने एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है उसके पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे मैग्नेटिक मोमेंट होंगे जो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, तो ये मैग्नेटिज्म कहां पे होगा? तो यहां पे लिखेंगे दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन दोज सब्सटेंसेस इन विच पैरा और फेरोमैग्नेटिक property is expected। अभी हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। is expected due to unpaired electron। देखिए this property is found in those substances in which para or ferromagnetic property is expected due to unpaired electron but magnetic moment is जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? यदि मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, अभी तो आपको मालूम है कि पैरामैग्नेट में जिग जैग अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं और वहां पे एक वीक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, और फेरोमैग्नेटिक में सारे मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं वो पैरेलल हो जाते हैं और एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें तो भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन हो जाता है। अब यहां पे देखिए एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, इसको देखिए कैंसिल इसने कर दिया, ये ऐसा है इसको कैंसिल कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि हर मैग्नेटिक मोमेंट को यहां पे कैंसिल किया जा रहा है। तो ऐसे समय पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन रिजल्टिंग कैसा हो गया? जीरो। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं। ये देखिए Mn हो गया, MnO2। अब देखिए Mn का आपने देखा है कि ढेर सारे ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है। तो यहां पे Mn कितना है? ये +2 है, ये +4 है, Mn2O3 में +3 है। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पैरामैग्नेटिक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है जीरो है। इसी तरह से एक और आप
ऐड कर लीजिए। चलिए COO भी ऐड कर लीजिए। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्लीज नोट डाउन। क्लियर है? अब इसके बाद जो है हम देखेंगे दूसरा प्रॉपर्टी, वो है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या फिर हम इसको लिखेंगे फेरी मैग्नेटिज्म, या फिर यदि सब्सटेंस कहना है तो हमें फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ये देखिए इसमें क्या फर्क, इसका फिर मैं डायग्राम बना के बताऊंगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब ये देखिए फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है फेरी मैग्नेटिज्म, इसमें क्या हो रहा है कि सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पैरेलल हैं। अब यदि सारे के सारे पैरेलल हैं तो फेरोमैग्नेटिक जैसा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक हो जाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे कम है। देखिए यहां पे 0 हो गया, लेकिन यहां पे 0 नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे दिस इज ड्यू टू पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट but unequal in opposite direction। मतलब ये तो समझ में आ गया कि पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में भी है, लेकिन अनइक्वल नंबर है, इसलिए नेट मोमेंट तो नजर आएगा ही। जैसे कि मान लीजिए मैं एक अलग कलर यूज कर देता हूं। चलिए ये देखिए आप, ये जैसे देखिए ये 3 मैग्नेटिक मोमेंट जो हैं ये इनहेंस कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में है, और इसके बाद इसको काउंटर करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। फिर से हमने देखा कि ये जो एक डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक मोमेंट जो 3 इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहां पे एक डिक्रीज कर रहा है, तो नेट तो होगा। यहां पे क्या होता है कि यदि एक ऊपर में है तो दूसरा पैरेलल बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट ये आ गया। तो अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है और ईच एंड एवरी मैग्नेटिक मोमेंट इज कैंसल्ड। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यदि 3 पैरेलल एक डायरेक्शन में है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए एक जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 3 है और ये एक से न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब ये मिनिमाइज करने की कोशिश किया। उसी तरह से और हम देख लेते हैं, ये देखिए यहां पे इस तरह से गया। अब ऐसा नहीं कि आपको भी 3 ड्रॉ करनी है कि चलो अब 3 सर ने ड्रॉ किया तो हम भी ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये 3 जो है तो आप 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं। जैसे 2 ऊपर गया 1 नीचे। अनइक्वल जो पैरेलल वन डायरेक्शन में जो नंबर है और जो अपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों अलग अलग होना चाहिए, तो यहां पे वीक हो जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू द पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट बट अनइक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अब ये फेरी मैग्नेटिक के लिए जो है, अब एग्जांपल आप लिख लीजिए Fe3O4, ये क्या कहलाता है, मैग्नेटाइट। और आपको मालूम है ये किसका कॉम्बिनेशन है, Fe2O3 का, Fe2O3 का। ये बिल्कुल क्लियर है। अब ये देखिए हमारे पास कुछ फेराइट्स होते हैं और कुछ फेराइट्स जो होंगे उसमें चार्ज ये M+2 होगा, और M+2 के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं कि फेराइट का जनरल फॉर्मूला क्या है। ये आयरन, इसलिए यहां पे इसका नाम हो गया फेराइट। और M जो है कोई भी डाई पॉजिटिव नहीं है, इस पे जो है हम ले सकते हैं कि M ऐसा लिखते हैं कि M जो है हमारे पास जिंक है, कैडमियम है और ये मैग्नीशियम भी है। तो क्या एक एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, एक एग्जांपल लिख सकते हैं Zn, ये देखिए ये हो गया Zn Fe2O4। अब उसी तरह से आप Cd डाल दीजिए, उसके बाद Mg डाल दीजिए, जो जिस तरह से आपको करना है आप भी कर सकते हैं। तो आपने ये लिखा, यस आपने भी लिखा है ना, बिल्कुल इसको नोट कीजिए। ये फेराइट के अंदर हम M को वेरिएबल ले रहे हैं, ये जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम कुछ भी हो सकता है, तो ये फेराइट का फॉर्मूला है। ये बिल्कुल क्लियर है। तो अभी हमने 2 प्रॉपर्टी देखी है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस
कौन से हैं जिसके अंदर ईच एंड एवरी मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है होना चाहिए कैसा, पैरा होना चाहिए या फेरो होना चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो गया, जीरो, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल किए। अब फेरी मैग्नेटिक में हमने क्या देखा कि सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स पैरेलल हैं, लेकिन पैरेलल में कुछ अपोजिट डायरेक्शन वाले भी हैं। तो एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है और दूसरे डायरेक्शन में कम है, तो वहां पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो नजर आएगा, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं है। तो सारे पैरेलल हो तो क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक। यदि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो लेकिन पैरेलल हो तो ये हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक। और यदि अनइक्वल नंबर है पैरेलल में अपोजिट डायरेक्शन में, वो हो गया फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम फेरीमैग्नेटिज्म। प्लीज नोट डाउन दिस वन।